हेलो दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं डायबिटीज़ मेलिटस। बोलो तो डायबिटीज़ बहुत ही कॉमन चीज़ है। ये सबको बहुत हो जाती है। तो क्या वो डायबिटीज़ क्या है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, क्या क्या हमको डायबिटीज़ ना हो इसलिए करना चाहिए, वो सब आज हम देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना और आप अपनी राय ज़रूर देना इसमें। तो डायबिटीज़ बोले तो हाई ब्लड शुगर के अंदर हाई ब्लड में शुगर ज़्यादा हो जाती है ब्लड में, उसको डायबिटीज़ बोलते हैं। तो डायबिटीज़ क्या है कि अगर इंसुलिन की कमी हो जाए और इंसुलिन का एक्शन करना ही बंद हो जाए, इंसुलिन सीक्रेट हो बट इसका एक्शन कम हो जाए, तो उसको डायबिटीज़ हो सकती है। तो इंसुलिन क्या करता है कि इंसुलिन हमारे ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है और एनर्जी का स्टोरेज करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है और फैट स्टोरेज करता है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि डायबिटीज़ है कि नहीं है? तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम? तो कि हम पहले हिस्ट्री लेंगे, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद लैब टेस्ट करवाएंगे। तो अब हम देखेंगे हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में क्या है, कोई बार पेशेंट नो सिम्टम के साथ आएगा कि सिम्टम ही नहीं होगा उसको, और अगर सिम्टम है तो क्या क्या सिम्टम हो गए कि पॉलीयूरिया बोले तो एक्सेसिव यूरिन निकलेगा, पॉलीडिस्पिया बोले तो एक्सेसिव थर्स्ट, प्यास ज़्यादा लगेगी पेशेंट को और ज़्यादा बार यूरिन करने जाना पड़ेगा। डिक्रीज विज़न, देखने में दिक्कत होगी और डिहाइड्रेटेड रहेगा पेशेंट, कितना भी पानी पीएगा फिर भी डिहाइड्रेटेड रहेगा। और अल्टर सेंसोरियम, बेभान अवस्था में भी आ सकता है। तो अब हम एग्जामिनेशन देखेंगे। तो एग्जामिनेशन में क्या होगा कि नॉन हीलिंग अल्सर, कोई भी अल्सर हो जाएगा तो वो हील नहीं होगा। उसके बाद रिकरेंट स्किन इन्फेक्शन, स्किन पे इन्फेक्शन बार बार होते ही रहेंगे। उसके बाद रिकरिंग यूरोजेनाइटल इन्फेक्शन, यूरिन के इन्फेक्शन होते रहेंगे, पेशाब में जलन है वो सब होता रहेगा। फिर ओकुलर चेंजेस बोले तो रेटिनोपैथी होगी और एक्सेंथोसिस नाइग्रिकेंस। आप देख सकते हैं पिक में कि नॉन हीलिंग असर ऐसे दिखेंगे, स्किन इन्फेक्शन होगा, फिर रेटिनोपैथी में चेंज होगा, फिर एक्सेंथोसिस नाइग्रिकेंस जैसे ब्लैक कलर का गर्दन के पीछे हो जाएगा। तो अब हम लेब टेस्ट क्या करवाएंगे कि FBS करवाएंगे। FBS बोले तो बिना खाए हुए सुबह शुगर चेक होती है, कुछ भी खाना नहीं होता, ओनली पानी पीना होता है। फिर PPBS क्या है कि अब हमने खाना खाया तो उसके 2 घंटे बाद जो शुगर हम चेक करते हैं उसको PPBS बोलते हैं। और RBS बोले तो रैंडम ब्लड शुगर, जो कभी भी चेक हो सकती है। और उसके बाद अदर क्या टेस्ट आएंगे कि HbA1c आएगा। HbA1c वो टेस्ट है जो 3 महीने की शुगर को दिखाता है हमें। और अदर इन्वेस्टिगेशन में फास्टिंग सीरम इंसुलिन लेवल आएगा, सीरम C पेप्टाइड लेवल और यूरिन कीटोन शुगर, ये सब चेक करने का रहता है। लेकिन हम वो करवाते नहीं हैं, हमको सिर्फ ओनली FBS करवाना है, PPBS करवाना है और RBS और HbA1c करवाना है। तो अब देखेंगे कि उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है। तो कोई FBS की नॉर्मल वैल्यू है 100 से कम, अगर 100 से ज़्यादा है और 125 के अंदर है तो वो प्री डायबिटिक पेशेंट है। अगर 125 से ज़्यादा FAS की वैल्यू है, 126, 127 और भी ज़्यादा, तो उसको डायबिटीज़ है ऐसा मानना जाता है। उसके बाद हम PPBS चेक करेंगे जो आफ्टर मील की होती है। तो वो कितनी रहती है कि 140 या 140 से अंदर रहती है। अगर उससे ज़्यादा है, 140 से 199 तक है, तो वो प्री डायबिटिक पेशेंट है। और 200 है या उससे ज़्यादा है तो वो डायबिटिक पेशेंट है। फिर हम देखेंगे HbA1c। तो HbA1c अगर 5.7
है या उससे कम है तो नॉर्मल पेशेंट है। अगर 5.7 से 6.4 है तो वो प्री डायबिटिक पेशेंट है, और 6.5 से ज़्यादा अथवा 6.5 है तो वो डायबिटिक पेशेंट है। तो इन सब टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि पेशेंट की डायबिटिक है कि प्री डायबिटिक है। प्री डायबिटिक पेशेंट बोले तो कि उसको डायबिटिक हो सकती है। तो अब हम ट्रीटमेंट में देखेंगे तो ट्रीटमेंट क्या हो सकती है उसकी, कि डायबिटिक डाइट लेनी पड़ती है हमको, फिर इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, हमको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, फिर एक्सेसिव वेट रिडक्शन, अगर ओबीज पेशेंट है तो उसको वेट रिडक्शन करना पड़ता है, और मेडिकेशन उसकी आती है टैबलेट्स, वो सब हमको लेनी होती है। तो डायबिटिक डाइट में हम क्या देखेंगे कि डाइट क्या क्या लेनी है, खाना हमको क्या क्या खाना है, कि होल ग्रेन्स लेने हैं, जैसे कि ओट्स है, ज्वार है, बाजरा है, वॉल वेट है और ब्राउन राइस है, ये सब खाने हैं। फिर ग्रीन वेजिटेबल्स खाने हैं। फिर लो फैट का मिल्क खाना है, कर्ड और पनीर, वो सब लो फैट के खाने हैं। उसके बाद फ्रूट्स में हमको क्या क्या खाना, कि एप्पल है, ऑरेंज है, पपाया है, मौसम्बी है और गुआवा खाना है। और हमको टी और कॉफ़ी, आप पीते हो तो टी और कॉफ़ी विदाउट शुगर की पीनी है। अब हमको क्या अवॉइड करना है खाने में, कि स्वीट अवॉइड करने हैं एक तो, और फ्रूट्स जूस अवॉइड करने हैं। हम फ्रूट्स खाते तो वो चलता है, लेकिन जूस पीते तो डायरेक्ट एकदम से हमारी शुगर बहुत बढ़ जाती है, इसलिए फ्रूट जूस अवॉइड करने हैं। फिर ट्रांस फैट्स, जैसे कि समोसा, बेक्ड आइटम्स जो होती है वो नहीं खानी है। फिर वाइट ब्रेड नहीं खानी है, पोटैटो नहीं खाना है, राइस नहीं खाने हैं और पास्ता नहीं खाना है, कॉर्न नहीं खाना है, हनी नहीं खाना है, फिर ड्राइड फ्रूट्स नहीं खाने हैं, फिर पैकेज्ड स्नैक फूड नहीं खाने हैं। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। तो उसमें क्या क्या आती है, कि टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ होती है और गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है। डीएम वाले तो डायबिटीज़ मेलिटस। तो गेस्टेशनल डायबिटीज़ कब होती है, कि प्रेगनेंसी के टाइम पे होती है। फिर टाइप 1 डायबिटीज़ में हम देखेंगे तो वो उसमें क्या होता है, कि यंग लिंग पेशेंट होता है, पेशेंट पतला सा होता है, उसका वेट लॉस होता है। और टाइप 1 में क्या होता है, बीटा सेल नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर एब्सोल्यूट इंसुलिन डिफिशिएंट होता है, और इम्यून मेडिएटेड और इडियोपैथिक में हो सकता है। तो अब आप पीक में देख सकते हैं कि कैसे एक हेल्दी पेंक्रियाज कैसा है, और डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 1 का पेंक्रियाज में से बीटा सेल कैसे है। तो बीटा सेल इसमें नॉर्मल है, इसमें डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं। और हमारा बीटा सेल कहाँ से बनता है, तो पेनक्रियास से बनता है। अब हम देखेंगे टाइप 2 डायबिटीज़। तो ये 40 ईयर्स अबो जो ओल्ड पेशेंट होते हैं उसमें होती है, और इंसुलिन डिक्रीज हो जाता है, या डिक्रीज इंसुलिन एक्शन, इंसुलिन का एक्शन होता है जो वो कम हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है। तो आप पीक में देख सकते हैं नॉर्मल इंसुलिन मेटाबॉलिज्म क्या है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया उसका मेटाबॉलिज्म क्या है। इसमें ब्लड स्ट्रीम में जो ग्लूकोज है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो कम है। आप देख सकते हैं नॉर्मल इंटरसेलुलर ग्लूकोज नॉर्मल, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसमें लो है। अब हम देखेंगे कि ड्रग और इन्फेक्शन से भी डायबिटीज़ हो सकती है, जैसे कि स्टीरॉयड है, हम ज़्यादा स्टीरॉयड लेते हैं तो उससे भी डायबिटीज़ हो सकती है। फिर थायराइड हार्मोन अगर है तो उससे भी डायबिटीज़ हो सकती है। फिर थायराइड हार्मोन में लियोथायरिन नाम की दवाई आती है, वो ज़्यादा लिए तो भी हो सकती है। और थियाजिड्स आते हैं जो डाययूरेटिक आते हैं, वो अगर ले रहे पेशेंट तो उसको भी हो सकती है। फिर अगर इन्फेक्शन कुछ है जैसे कि रूबेला इन्फेक्शन और कोविड-19, तो तभी भी डायबिटीज़ हो सकती है। अब हम देखेंगे रिस्क फैक्टर क्या है, कि रिस्क फैक्टर वो है कि पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, अगर पेशेंट की फैमिली को अगर पॉजिटिव हिस्ट्री है, उनको हो चुका है फैमिली में किसी को, तो हो सकता है।
अगर ओबेसिटी है तो भी हो सकता है। फिर सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, अगर पूरा दिन बैठने का रहता है, ज़्यादा भी एक्सरसाइज नहीं करते कोई भी, तो उनको भी हो सकता है। अगर पहले से प्री डायबिटिक पेशेंट बन गया तो उनको भी प्रॉपर डायबिटीज़ हो सकता है। और अगर पेंक्रियाटिक का स्वेलिंग हो सकती है उसमें, और सर्जरी हुई है तो भी हो सकता है। अब हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ में कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकती है, डायबिटिक फुट हो सकता है, स्ट्रोक और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकती है, रिकरेंट स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकती है, और पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज हो सकता है। तो उसमें क्या क्या है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी में विजन लॉस और ब्लाइंडनेस आ सकता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी में नर्व पेन होता है, टिंगलिंग होती है और नमनेस होता है, डायबिटिक फुट में अल्सर इन्फेक्शन और गैंग्रीन हो सकता है, स्ट्रोक और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में ब्रेन डैमेज और हार्ट डैमेज हो सकता है, फिर डायबिटिक नेफ्रोपैथी में किडनी डैमेज हो सकती है, यूरिन में प्रोटीन आ जाता है और किडनी फेलर भी हो सकती है, रिकरेंट स्किन इन्फेक्शन में एब्सेस स्लो हीलिंग वो सब देखने को मिलता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है मेल को, और फीमेल को वजाइनल इन्फेक्शन हो जाते हैं बहुत, फिर पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज में पूरा ब्लड फ्लो हो जाता है, लेग्स में पेन होता है, नॉन हीलिंग वाउंड्स होते हैं, वो सब इसको हो सकते हैं। तो दोस्तों डायबिटीज़ का ये सब, डायबिटीज़ क्या है वो सब मैंने आपको समझाया है। अब डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट अगर आप जानना चाहते हैं तो उसका एक अलग से लेक्चर आएगा, तो आप इसको वीडियो को बहुत सपोर्ट करो तो हमको वीडियो बनाने में अच्छा रहेगा। नेक्स्ट पार्ट में ट्रीटमेंट आएगी दोस्तों, तो सपोर्ट बनाए रखें। पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में पीडीएफ लिख देना, पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके शेयर कर दीजिए।